बुलंद आवाज में एक बार हम सभी लोग नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जीओसी शरण कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी, जीओसी 12 कोर ब्रिगेडियर नीरज खजूरिया, कमांडर 75 इन्फेंट्री ब्रिगेड कोर, एयर कमांडोर केपीएफ धाम, एओसी भुज एयरफोर्स स्टेशन, तीनों सेनाओं, कोस्ट गार्ड और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या अन्य फोर्सेस के भी जवान हैं, केवल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और हमारे एनसीसी के कैडेट और अन्य मेरे सारे जवानों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सबको रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूं। और आपको ही नहीं, आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूं। और आप जानते हैं आज का दिन बुराइयों पर अच्छाइयां, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य के विजय का यह प्रतीक है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि विजयादशमी के समय भुज और कच्छ की इस पावन धरती पर मुझे अपने सैनिक मित्रों के बीच आने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमें झांझ, झमरे, कलारी, पियट्टू, शेरामेलम और दक्का जैसे मार्शल आर्ट की अनेक शानदार प्रस्तुतियां भी देखने का अवसर मिला है। ये प्रस्तुतियां एक तरफ तो हमारे साहस, परंपरा और गौरवशाली धरोहर की झलक प्रस्तुत करती हैं और दूसरी तरफ ये चीजें डिसिप्लिन और टीम वर्क की भी प्रतीक है। इसके अलावा आज हमें एनसीसी कैडेट्स द्वारा राष्ट्रीय एकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिला है, जो हमारी विविधता और एकता को भी दर्शाती है। मैं इन परिस्थितियों में शामिल सभी जवानों को और सभी कैडेट को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, अभी कुछ समय पहले ही मैं भुज आया था। उस समय मेरी इच्छा थी कि मैं बड़े खाने में आप लोगों के साथ बैठकर भोजन करूं। हालांकि परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, वह संभव नहीं हो पाया। उस दौरान मैंने सोचा था कुछ भी हो, मैं जल्द ही आप सबके बीच लौट कर आऊंगा और बड़ा खाने में आप सबके साथ बैठकर भोजन करूंगा। और हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वह अवसर मुझे उपलब्ध करा दिया है और मुझे खुशी है कि फाइनली आज मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। साथियों, भुज और कच्छ की यह धरती सिर्फ एक भौगोलिक स्थान मात्र नहीं है, बल्कि यह धरती अपने आप में एक इमोशंस है, एक यह साहस की गाथा है। 1971 का युद्ध हो या 1999 का कारगिल युद्ध, कच्छ की सीमाओं ने हमेशा हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। यह वह धरती है जिसने प्रकृति के प्रकोप और शत्रुओं के आक्रमण दोनों को सदियों से चुनौती दी है। इस धरती में रेत भले ही है, लेकिन उस रेत के रग रग में वीरता कूद कूद कर भरी हुई है। साथियों, इस क्षेत्र ने अनेक वीरों को जन्म दिया है। यहां के लोगों की जीवंतता, उनकी कठिन परिस्थितियों में जीने की कला और उनका देशभक्तिपूर्ण जज्बा पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का यह स्रोत है। 2001 के भीषण भूकंप ने इस क्षेत्र को कितना नुकसान पहुंचाया था, वह पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन भुज के लोगों ने, हमारे सैनिकों ने मिलकर जिस अद्भुत साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इसे फिर खड़ा किया है, वह फिनिक्स पक्षी की तरह रात से उठने जैसा है। आज जो भुज हमें दिखता है, वह उसी संकल्प शक्ति का एक जीवंत प्रतीक है। फिनिक्स पक्षी के बारे में आप सबने सुना होगा, आप सब जानते भी होंगे। ऐसा माना जाता है कि यह पक्षी अपनी राख से भी
जीवित हो जाती है और भोज्य उसी फिनिक्स का मैं मानता हूं कि उदाहरण है। साथियों, भौगोलिक दृष्टि से भी यदि आप देखें तो कच्छ की यह धरती लंबी समुद्री सीमा से घिरी हुई है। यहां की सीमाएं हमें एक जिम्मेदारी भी देती हैं कि हम लैंड और सी दोनों ही मोर्चों पर सतर्क भी रहें और सक्रिय भी रहें। मैं आप सभी सैनिक इसी जिम्मेदारी के जीते जागते प्रतीक हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज बड़ा खाने के मौके पर मुझे आप सबके साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। साथियों, बड़ा खाने की यह परंपरा वर्षों से इसलिए चली आ रही है क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय दर्शन मौजूद है। जैसे आप देखिए, हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से अधिकांश संस्कारों में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है सभी लोग बैठकर एक साथ खाना खाएं। बड़ा खाना सामूहिक भोजन के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव का भी यह प्रतीक है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेज की वह सुंदर परंपरा है जहां हैसियत, पद या वर्दी का कोई भेदभाव नहीं रहता। सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह परंपरा हमें यह संदेश देती है कि हम सभी एक परिवार हैं। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेज में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब हम एक ही साथ बैठकर भोजन करते हैं तो यह हमें हमारे प्राचीन भारत के मूल्यों की याद दिलाती है, जहां भोजन को केवल शरीर की भूख मिटाने का ही साधन नहीं बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ाने का माध्यम भी माना गया है। मुझे विश्वास है आज का यह बड़ा खाना आपके दिलों में भी उसी एकता और भाईचारे की भावना को और प्रगाढ़ करेगा। साथियों, जब भी मैं आपसे मिलता हूं तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारे राष्ट्र की सीमाएं आपके जैसे साहसी और समर्पित योद्धाओं के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप सब निस्वार्थ भाव से कभी तपते रेगिस्तान में, कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी समुद्र की लहरों के बीच और कभी जंगलों की गहराइयों में हर चुनौती को सिर्फ देशवासियों के लिए मुस्कुरा कर स्वीकार करते हैं। आज जब पूरा देश दशहरा मना रहा है, हमारे बच्चे उत्सव मना रहे हैं, तब आप सब सीमाओं पर तैनात रहकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन उत्सवों का उल्लास किसी भी सूरत में कम न होने पाए। आपके इस त्याग और समर्पण के लिए यह कृतज्ञ राष्ट्र सदैव आप सबका ऋणी रहेगा। साथियों, आज जब मैं आप सबके बीच आया हूं तो मैं आपके समक्ष आ रही चुनौतियां और अवसरों पर कुछ बातें यहां करना चाहूंगा। आज की दुनिया जिस गति से बदल रही है उसे आप सब देख ही रहे हैं। इस बदलाव में अगर विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का स्वरूप तो लगातार बदल रहा है। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ समय पहले तक जो चीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट हुआ करती थी अब वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गई है। और इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सामने जो खतरे थे वे भी अब पहले से अधिक जटिल और मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी हो गए हैं। हमारे सामने न केवल ट्रेडिशनल वारफेयर की चुनौतियां हैं बल्कि आतंकवाद, साइबर अटैक, ड्रोन अटैक और इंफॉर्मेशन वारफेयर जैसी चुनौतियां भी हैं। जाहिर सी बात है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए हथियार ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत, अपडेटेड नॉलेज, सामयिक ज्ञान और क्विक एडेप्टेबिलिटी यानी हर परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालना, यह भी आवश्यक है। याद रखिए, युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते, युद्ध जीते जाते हैं मनोबल, अनुशासन और निरंतर तैयारी से। इसलिए मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए, ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और हर परिस्थिति के लिए आप खुद को तैयार रखिए। मैं जानता हूं सारे यह काम आप लोग कर रहे हैं, फिर भी रक्षा मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व तो बनता है कि हम आपको स्मरण कराएं। आज की दुनिया में वही सेना अजेय रहती है
जो लगातार सीखने और नए बदलावों के प्रति खुद को ढालने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि बदलती दुनिया में जो चीजें आपके लिए चुनौती बनकर आई हैं, आप अपने साहस से उन चुनौतियों को अवसर में बदल देंगे। आपके अंदर वह ताकत है, आपके अंदर वह कुव्वत है। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके कल्याण के लिए, भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो भी कदम आवश्यक होगा, सरकार उन्हें उठाने में किसी भी सूरत में पीछे नहीं रहेगी। हमारी सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन, हमारी सेनाओं का वेलफेयर, हमारे वेटरन्स का सम्मान, हमारे सैनिकों के परिवारों की सुरक्षा जैसे जो मुद्दे हैं, उन पर सरकार एकदम सेंसिटिव है, संवेदनशील है। हम किसी भी हाल में अपने सैनिकों के वेलबींग यानी उनके कुशल क्षेम पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। आप सबके कंधों पर न केवल देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का स्वप्न भी टिका हुआ है। आपके परिश्रम और त्याग के कारण ही वह स्वप्न प्रतिदिन साकार हो रहा है। कभी कभी मित्रों में विचार करता हूं, वह कौन सी भावना है जो कि आपको इंस्पायर करती है, जो आपको प्रेरित करती है कि अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर आप भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। विचार करने के बाद सहज रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, वह एक स्वाभिमान की भावना है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। यह स्वाभिमान व्यक्तिगत भी होता है, यह स्वाभिमान परिवार का भी होता है, यह स्वाभिमान राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है। यदि कोई आपको अपशब्दों का प्रयोग करता है तो आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान जाग उठता है। आपके परिवार को यदि कोई लांछित करता है तो परिवार का स्वाभिमान आपका जाग उठता है और दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही देश की सीमाओं पर, देश के स्वाभिमान पर दुनिया की कोई ताकत आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है तो उस समय जो स्वाभिमान जागृत होता है वो व्यक्तिगत स्वाभिमान नहीं होता, वह पारिवारिक स्वाभिमान नहीं होता है, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान होता है जो आपके अंदर पैदा होता है और देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो करिश्माई काम हमारे फोर्स के लोगों ने किया, चाहे वो हमारी आर्मी हो, चाहे वह नेवी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, मिलजुल कर सीमाओं पर हमारी सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सबने मिलकर, नेवी और कोस्ट गार्ड ने भी अपनी तैयारी कर रखी, वह भी पूरी तरह से तैनात थे, करिश्माई काम किया। मैं अभी जब देख रहा था यहां पर सामने, तो मैंने देखा कि हनुमान जी को, तो मैं बैठे बैठे इसी नतीजे पर पहुंचा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम लोगों ने हनुमान के ही आदर्शों का पालन किया, क्योंकि वह कथा आपको मालूम होगी। एक बार लंका में तोड़ फोड़ करते हुए जब अशोक वाटिका में जब सीता जी थी, हनुमान जी पहुंचे थे, तो सीता ने कहा, क्या हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़ फोड़ क्यों की, क्या जरूरत थी इसकी, क्यों इतने लोगों को मारा? तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि हे माते सीता, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। ऐ माता सीता, जिन लोगों ने हमको मारा, हमने केवल उन्हीं लोगों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप सबने यही करके दिखाया। हमारे लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, हम लोगों ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, वहां चोट पहुंचाकर हम लोगों ने उनका सफाया किया था। साथियों, आप सबके प्रति सम्मान का भाव पहले से भी कहीं अधिक देशवासियों में बढ़ा है और मैं मानता हूं कि आप सबके कंधों पर न केवल देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर और विकसित भारत का स्वप्न भी टिका हुआ है। आपके परिश्रम और त्याग के कारण ही स्वप्न प्रतिदिन साकार हो रहे हैं और यह सदी दुनिया में यदि किसी देश की है तो भारत की है। आने वाला वक्त भी किसी का है तो आपका है, आपके भारत का है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को जल्द ही हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज रामनवमी के अवसर पर भी आपको, आपके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही कल विजयादशमी है, विजयादशमी की भी आप सभी को और आपके परिवार के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।